आज के सेशन में हम जानेंगे कि नरेशन होता क्या है और नरेशन कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है? चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। चलिए बिना देर के हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन से। एक्चुअली नरेशन होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि नरेशन एक एक्ट है रिपोर्ट करने की, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि नरेशन एक कला है कि जब कोई व्यक्ति, जिस किसी ने भी कोई स्टेटमेंट दिया है, उसके स्टेटमेंट को रिपोर्ट करना। सर समझे नहीं, रिपोर्ट करने का मतलब क्या है। न्यूज चैनल देखते होंगे ना, तो न्यूज चैनल में रिपोर्टर्स होते हैं। उनका क्या काम होता है कि किसी के स्टेटमेंट को बताना कि किसी फला व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया है। दिस इज कॉल्ड नरेशन। क्लियर है? आपको समझ में आ गई होगी चीजें। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते इसे। ये है हमारे प्यारे क्रिकेटर विराट कोहली। इन्होंने क्या कहा? आई एम अ क्रिकेटर। इसका मतलब क्या है? इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं एक क्रिकेटर हूं। अब कोई दूसरा व्यक्ति इनके स्टेटमेंट को नैरेट कर रहा है, किसी से कह रहा है। क्या कह रहा है? कि विराट सेज, विराट कहते हैं, क्या कहते हैं? आई एम अ क्रिकेटर। देखिए, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उसी स्टेटमेंट को उन्होंने क्या किया? नैरेट कर दिया, रिपोर्ट कर दिया। तो ये जो एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? नैरेशन बोलते हैं। समझ में आई? आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि नरेशन कितने प्रकार के होते हैं। हम सबको ज्ञात है कि नरेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अर्थात जो हमारा स्पीच होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या क्या? एक तो हमारा है डायरेक्ट स्पीच और एक है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखेंगे हम कि ये जो हमारा कोटेशन जो मार्क्स जो यूज किया गया है, इसमें हम क्या करते हैं? डायरेक्ट स्पीच, किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए स्पीच को हम कोटेशन मार्क्स के अंतर्गत रखते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में इन कोटेशन मार्क्स को हटा दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर नरेशन एक जगह आप बोल रहे हैं, एक जगह स्पीच बोल रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस? इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? चलिए इसी चीज को हम लोग समझते हैं कि डिफरेंस क्या है स्पीच और नरेशन में। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, इसको समझिएगा। कहता है कि स्पीच और नरेशन दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, खास करके ग्रामर में। जब बात आती है ग्रामर की, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रामर। क्लियर है? लेकिन इन दोनों के बीच एक सटल डिफरेंस है, एक स्लाइट डिफरेंस है। इस चीज को हम लोग समझेंगे। कहता है स्पीच जो है ये रेफर करता है किसी भी स्पीकर के दिए गए स्टेटमेंट को। नरेशन एक कला है किसी के स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने का, जबकि स्पीच जो है वो रेफर करता है किसी के स्टेटमेंट को। क्लियर है? तो कहता है स्पीच रिफर्स टू द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन, अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए जो भी स्टेटमेंट है उनके एक्चुअल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है कौन? स्पीच। जैसे हम नीचे दो सेंटेंस देखेंगे, क्या कहा गया है? ये कहता है ही शेड, ये आप रिपोर्ट कर रहे, ये बता रहे हो कि किसने कहा है। और किसी व्यक्ति के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया वो क्या है? आई एम टायर्ड। तो ये हमारा जो पूरा स्पीच है जिसमें आप किसी व्यक्ति के एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स की बात करते हो, दैट इज कॉल्ड स्पीच। फिर हम देखेंगे ही वॉज टायर्ड, ये भी आपका किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा चेंज करके आपने क्या किया? रिप्रेजेंट किया। दिस इज कॉल्ड स्पीच। क्लियर है? अब देखेंगे स्पीच जो है ना, ये किस चीज को रेफर करता है? व्हाट इज सेड। स्पीच रेफर करता है कि कहा क्या गया है उस चीज को। ठीक है ना? अब देखेंगे जो डायरेक्ट स्पीच होता है ना हमारा, उसे हम कोटेशन मार्क्स के अंतर्गत रखते हैं, और वहीं जो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन होता है उसमें हम कोटेशन मार्क्स का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अब नरेशन क्या होता है। नरेशन का सिंपली मतलब होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इन विच वे ए स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंटेड और ए स्टेटमेंट इज रिपोर्टेड। अर्थात नरेशन एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से आपको पता चलता है कि किसी स्टेटमेंट को कैसे रिपोर्ट किया गया है। अर्थात ये एक्ट ऑफ रिपोर्ट है। ये क्या है? ये एक्ट ऑफ रिपोर्ट है। क्लियर है? अब ये हो सकता है डायरेक्ट स्पीच भी हो सकता है या इनडायरेक्ट स्पीच भी हो सकता है। समझ में आई बात? चलिए एक चीज और समझेंगे, इसमें जो इन्वॉल्व है वो क्या है कि वन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इज चेंज टू अनदर।
अर्थात स्पीच का एक रूप जो है वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात ये ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। क्लियर है? अब ऐसे कह सकते हैं कि नरेशन किसके बराबर है? रिपोर्टिंग स्पीच। नरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर है? चलिए अब यहीं पे देखेंगे, आपके सामने एग्जांपल है, सी सेड आई लव म्यूजिक। सी सेड आई लव म्यूजिक, और इस चीज को आपने क्या किया? इनडायरेक्ट नैरेट कर दिया। नैरेट करने का मतलब बताना, जैसे मूवीज देख करके आते हैं और कहानी किसी को नैरेट करते हैं, सिमिलरली नैरेशन यही चीज है। आप जो चीज देख रहे हो, सुन रहे हो किसी के स्टेटमेंट को, और वो आप अपने अंदाज में व्यक्त कर रहे हो, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड नैरेशन। क्लियर है? चलिए, तो इसलिए हम कह सकते हैं नैरेशन एक क्या है? प्रोसेस और टेक्निक है जिसमें हम रिपोर्ट करते हैं किसी भी स्पीच को। क्लियर है? चलिए, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे हम कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, या यूं कहें कि डायरेक्ट स्पीच हम कहते किसे हैं। अगर डिफिनेशन की ओर चले तो कहता है कि डायरेक्ट स्पीच रेफर्स टू द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय अ स्पीकर। अर्थात जो भी स्टेटमेंट आपके सामने है, जैसे विराट ने बोला कि आई एम अ क्रिकेटर, आप क्या करते हो? उनके स्टेटमेंट को हूबहू रिप्रेजेंट कर देते हो विदाउट एनी ऑल्टरेशन, मींस विदाउट एनी चेंज। आप उसमें कोई छेड़खानी नहीं करते हो, एग्जैक्टली जो उनके द्वारा जो सेड है उसी चीज को आप कोटेशन मार्क्स के अंदर प्रस्तुत कर देते हो। क्लियर है? तो ये डायरेक्ट और ओरिजिनल फॉर्म ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें बाहरी जो भी रिपोर्टर है उसका कोई दखलंदाजी नहीं होता है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि डायरेक्ट स्पीच कहते किसको है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। रिपोर्टिंग क्लॉज को रखते हैं शुरू में या अंत में, कहीं भी रख सकते हैं आप, इट डिपेंड्स ऑन यू, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है ना? कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज जो होता है ये दर्शाता है कि किसने इस स्टेटमेंट को दिया और किससे दिया। ये काम है रिपोर्टिंग क्लॉज का, रिपोर्टिंग क्लॉज का काम है। क्लियर है? अब देखेंगे डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज जो है हमारा, जिसको हमने लिखा है यहाँ पे स्पोकन वर्ड्स, जो स्टेटमेंट को रेफर कर रहा है, उनको हम सेपरेट करते हैं कॉमा से, और स्पोकन वर्ड्स जो हमारा है, रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा है, उसको हम कोटेशन मार्क्स के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर है? चलिए, अब एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं या रिपोर्टिंग क्लॉज उस क्लॉज को जिसके माध्यम से किसी भी स्टेटमेंट को रिपोर्ट किया जाता है कि ये रिपोर्टेड स्पीच अर्थात ये स्टेटमेंट किसने दिया है, किससे कहा है। समझ में आई बात? और वही बात है रिपोर्टेड स्पीच की। तो रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट किया गया, अर्थात कौन सा वो स्टेटमेंट है जिसे रिपोर्ट किया गया, उसे हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? चलिए, अब दो सेंटेंस आपके सामने है। सी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब जिसने ये कहा होगा, जैसे ये कोई लड़की है जिसने ये कहा, क्या कहा? आई एम गोइंग टू द मार्केट। उसने सिर्फ यही कहा होगा। क्या कहा होगा? आई एम गोइंग टू द मार्केट। उसने ये नहीं कहा होगा आई सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे यह कहते हुए सुना, उसने इस चीज को रिपोर्ट क्या किया कि ये स्टेटमेंट किसी लड़की ने दिया, उसने दिया, तो उस चीज को उसने क्या कहा? सी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। समझ में आई बात? दिस इज द प्रोसेस ऑफ नरेशन, दिस इज अ टेक्निक। क्लियर है? दूसरे सेंटेंस में देखते हैं। रवि ने कहा, क्या कहा? आर यू कमिंग विद मी। जब रवि बोला होगा तो वो ये थोड़ी बोला होगा कि मैं बोलता हूं, उसने सिंपली पूछा होगा आर यू कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, यही बोला होगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने इसे रिपोर्ट किया उसने क्या बोला? ये रवि का स्टेटमेंट है, रवि सेड आर यू कमिंग विद मी। समझ में आ रही है बात? ये होता है स्ट्रक्चर, ये होता है नरेशन। क्लियर है? अब देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन का इनकरेक्ट यूज क्या है। कैसे हम देखेंगे कि इसके यूसेस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जब कभी भी हम बात करेंगे डायरेक्ट नरेशन की, तो डायरेक्ट नरेशन में जो स्टेटमेंट है, जो स्पीच है, उसे हम क्या करेंगे? कोटेशन मार्क्स के अंतर्गत रखेंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपका सेंटेंस सही है। लेकिन वही नीचे वाले सेंटेंस में देखें कि रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज के बीच में कॉमा तो है, लेकिन यहां जो हमारा स्पीच है, जो नरेशन जो हम कर रहे हैं, जिस नरेशन के माध्यम से ये दर्शाना चाह रहे हैं कि स्टेटमेंट में हमने कोई छेड़खानी नहीं किया, अर्थात उसे होना चाहिए
डायरेक्ट नरेशन में, और हमने क्या किया यहाँ पे, कोटेशन मार्क्स ही यूज नहीं किए, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि हमारा इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। हम देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है, अब देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये रिपोर्ट करता है क्या, कि किस व्यक्ति ने क्या कहा, लेकिन यहां पे किस चीज को हम हटा देते हैं, कोटेशन मार्क्स को हटा देते हैं। यहां पे आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप उसके स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हो, ठीक है ना। वो चेंज हो सकता है पर्सन का, वो मतलब प्रोनाउन बेस्ड, ठीक है ना, वो पर्सन में चेंज ला सकते हो आप, टेंस में चेंज ला सकते हो, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंजेस ला सकते हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा सकते हो आप, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी होती है। फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था क्या, विराट कोहली ने बोला कि आई एम अ क्रिकेटर। अब यहाँ पे देखेंगे हर्ष वोगले जो रिपोर्टर हैं, ठीक है ना, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आप इन्हें देखते होंगे, ठीक है ना, ये रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि विराट सेज दैट ही इज अ क्रिकेटर। अब आप फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, क्या विराट कोहली ने बोला था विराट सेज दैट ही इज ए क्रिकेटर, उन्होंने अपने लिए क्या यूज किया था, आई यूज किया था, यहां क्या है, ही है। अब इनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसमें वो चेंजेस ला सकें, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्या, कि आप जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हो तो इट इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस बट वी कैन नॉट ऑल्टर इट्स मीनिंग, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? अब देखिए दोनों के अर्थ एक ही हैं। एक में ये क्या बोला, मैं क्रिकेटर हूं, अब ये बता रहे हैं हर्ष वोगले साहब कि विराट कहते हैं कि वह एक क्रिकेटर है, ये भी उसी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट इन डिफरेंट फॉर्म। क्लियर है? चलिए आई होप कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हमारा इनडायरेक्ट नरेशन जो होता है उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर। क्लियर है? सबसे पहले तो हम फिर क्या करेंगे, रिपोर्टिंग क्लॉज को रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे इन जनरल दैट का प्रयोग करते हैं, बट ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हर जगह दैट का प्रयोग करना है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है, उसके आधार पर हम यहाँ पे जो है कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं देखेंगे कि टू का प्रयोग हो रहा है, कहीं पे इफ या वेदर का प्रयोग हो रहा है, या फिर देखेंगे कि कहीं पे जो क्वेश्चन वर्ड है वही कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये चीजें हैं। अभी अभी मैं एकदम इन जनरल बोल रहा हूं, इन जनरल मैंने ये स्ट्रक्चर लिया है। क्लियर है? चलिए जब हम सेंटेंस बेस्ड हम रूल्स की बात करेंगे वहां पे आप सबको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन है हमारा, ये कहता है सी शेड आई एम टायर्ड, वह कहती है कि मैं क्या हूं, मैं थकी हुई हूं, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज? अब देखेंगे इसका जब हमने क्या किया, इनडायरेक्ट नरेशन बनाया तो क्या किया, सी शेड रख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट रख दिया। अब जो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होगा इसके बाद, उसमें हम देखेंगे कि सर्टेन चेंजेस आएंगे। कैसे आएंगे, देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। चलिए तत्काल समझते हैं कि वहां पे हम देखेंगे सन का रूल होता है, सन 1 2 3, इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे आप कहेंगे यस सर समझ गए, अब जीवन में नहीं भूलेंगे। मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन यहाँ पे है, सन मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, ठीक है ना। क्लियर है? अब देखेंगे इसने अपने लिए आई यूज किया तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो इसकी पर्सन में बदल जाएगा, नंबर केस वगैरह सारी चीजें यही रहेंगी, ठीक है ना। तो ये बदल जाएगा सी में, हो गया। अब देखो रिपोर्टिंग पर पास्ट का है, इसलिए हम वॉज का प्रयोग कर दिए, चूंकि जब हम बैक शिफ्ट करेंगे प्रेजेंट को तो पास्ट में हो जाएगा। सी के साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं, टायर्ड को टायर्ड रहने दे। ये सारी चीजें हम आगे सीखेंगे, आपसे ये वादा है कि आपको एकदम सिखा के रहेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे इनकरेक्ट यूज को भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। अगर इसकी हम बात करें, इस सेंटेंस की हम बात करें, ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन में है। कहेंगे कैसे, तो सबसे पहली बात है कि इनडायरेक्ट नरेशन में हम क्या है, कोटेशन मार्क्स का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे कि यहां पर जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो कैसे दिया जा रहा है,
कि रिपोर्टर के अनुसार उसने अपने फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाया, उसने रिपोर्ट अपने अनुसार किया विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्लियर है? सेंटेंस पैटर्न तो चेंज कर रहा है लेकिन मीनिंग में वो कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहा है। लेकिन नीचे देखेंगे कि आपने ये जो स्टेटमेंट है उसको नैरेट करना तो इनडायरेक्टली शुरू किया, लेकिन इसमें आपने क्या गलती कर दी, ये हमारा कोटेशन मार्क्स यूज कर दिया। तो हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन में कोटेशन मार्क्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव लगा होगा और बहुत ही फ्रूटफुल लगा होगा। और आगे के लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरह से हम डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच को इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में बदलते हैं, और वहां पे हम जनरल रूल, स्पेसिफिक रूल जो हमारे होते हैं, सर्टेन रूल्स जो हैं जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ही प्रयुक्त होते हैं, फिर देखेंगे कि पर्सन में चेंजेस कैसे आता है, टेंस कैसे बदलता है, फिर टाइम एक्सप्रेशंस में देखेंगे कि कैसे चेंजेस आते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे कोटेशन मार्क्स को कैसे बदलते हैं, वहां पे किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है, किस तरह का कंजंक्शन यूज किया जाता है। ठीक है ना? टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।